चलिए आज हम आपको दीप्ति की कहानी सुनाते हैं। ठीक है, दीप्ति कौन थी? छोटी सी एक बच्ची थी। ठीक है बच्चों, और एक दिन क्या होता है, और रानी रानी कौन थी? बड़ी बच्ची। तो एक दिन क्या होता है, रानी की बुआ उसके घर आती है। ठीक है, उसकी बुआ उसके घर आती है और साथ में किसको लेके आती है? अपनी बेटी को, जिसका नाम क्या था? दीप्ति था। क्या था उसका नाम? दीप्ति था। तो रानी के घर उसकी बुआ आती है और साथ में दीप्ति को लेकर आती है। ठीक है बच्चों, और रानी क्या करती है फिर? दीप्ति को अपनी गोद में उठाती है और उसके साथ खेलने लगती है। फिर दीप्ति की बुआ है जो, रानी की बुआ है जो, है ना, तो वो और उसकी मम्मी आपस में क्या करते हैं? बातें करते हैं कि दीप्ति कैसी है, रानी के जैसी लगती है, देखने में कैसी लगती है? रानी के जैसी लगती है। और फिर क्या होता है, फिर रानी उनकी बात सुन लेती है। फिर वो दीप्ति के हाथों को अपने हाथों से मिलाकर देखती है। अब क्या होगा, जो रानी है उसके हाथ क्या होंगे? बड़े। जो दीप्ति है उसके हाथ क्या होंगे? छोटे होंगे। तो फिर वो उसकी नाक को मिलाकर देखती है। अब नाक उसके मुंह पर है और वो उसके मुंह पर है, क्या करती है? फिर नाक नहीं मैच करता, मिला नहीं पाती नाक को। फिर वो क्या करती है? उसके नाखून देखती है। जो दीप्ति के नाखून है वो क्या है? गुलाबी और नरम नरम है। ठीक है, और जो रानी के नाखून है वो क्या है? सख्त और गुलाबी है। ठीक है, सख्त और गुलाबी है। फिर भी वो कहती है कि नहीं, ये मेरी जैसी नहीं है। फिर वो क्या करती है? उसका मुंह देखती है। उसका मुंह बड़ा है, रानी का मुंह क्या है? बड़ा है, और दीप्ति का मुंह क्या है? छोटा है। फिर भी वो कहती है कि नहीं, ये मेरे जैसी नहीं है। फिर वो उसके पाँव को मिलाकर देखती है। अब रानी का पाँव क्या है? बड़ा है, और दीप्ति का पाँव कैसा है? छोटा है और पतला है। रानी का पाँव बड़ा है और मोटा है। फिर भी वो कहती है नहीं, ये मेरी जैसी नहीं है। ठीक है बच्चों, और फिर वो क्या करती है? फिर उसको उठाती है, अपनी बुआ के पास ले जाती है। ठीक है, दीप्ति को क्या करती है? गोद में लेती है और अपनी बुआ के पास ले जाती है। और फिर जाकर कहती है, बुआ ये मेरे जैसी नहीं है। ठीक है, और फिर वो उसकी मम्मी और बुआ क्या बोलती हैं कि तुम ऐसा करो, जाओ अंदर से एक शीशा लेकर आओ। फिर रानी भागी भागी जाती है और अंदर से एक हरे किनारों वाला शीशा लेकर आती है। फिर उसकी बुआ बोलती है कि शीशे में अपना और दीप्ति का मुंह देखो। फिर जब वो अपना और दीप्ति का मुंह देखती है तो क्या होता है? उसका और दीप्ति का मुंह एक जैसा होता है। ठीक है, तो फिर वो समझ जाती है कि हाँ, ये मेरे जैसी है। फिर वो सिर हिलाती है ऐसे, हाँ बुआ ये मेरे जैसी है। ठीक है, तो आपको कहानी समझ आई थी? हाँ, कि जो हम कई बार जो हम समझते हैं वो नहीं मानना चाहिए, जो हम देखते हैं वो भी मानना चाहिए। ठीक है, किस किस को समझ आ गई? कोई मुझे बताएगा? रनिका आप बताओगे? बताओ आपको क्या समझ आया, बताइए जी। तो बच्चों, आपको किसी को स्टोरी आती है? आपको आती है? चलिए फिर आ जाओ, सुनाइए सुनाइए। ये कविता है बेटा, ये कविता है। आपको कहानी सुनानी है, कहानी कहानी सुनाओ। राजा ही मार दिया और कहानियों खत्म कर दी। हाँ, और फिर आगे क्या हुआ? सो रहा था।
परेशान कर रहा था। ठीक है, आगे क्या हुआ? शेर कहता कि तेरे मैं खा जाऊंगा। अच्छा, शेर ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर चूहे ने क्या बोला? चूहा कहता नहीं, ना खाई ना खाई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो आपको कहानी अच्छी लगी? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं।